13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो हमने क्या जाना आज? एबीसीडी में 26 अल्फाबेट होते हैं। ओके, ये हम पहले जानते हैं। हमारे साथ क्या है, हमें कोडिंग डिकोडिंग का जो हमें क्वेश्चन हमने किया था उसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमने देखा था इसमें हमने एक पार्ट किया था, अगले पार्ट हमें करना है, तो उसको हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं सब चीजों को। हमें कोई भी अल्फाबेट अगर हो, उसका नंबरिंग कितने में आता है हमें उसको तुरंत बतानी है। बताइए जी कितने में आती है, मैसेज करें प्लीज। जी कितने में आएगा? जी का नंबरिंग कितना होगा? 7 हो जाएगा ना। अब तुरंत हमको याद करने हैं तो हमें इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसके लिए एक चीज बताया था, आप इसको याद करना। ए जो टी 5 नंबर पे, ए ई जी ओ टी और वाई। टी कितने पे है? 5 नंबर पे है। 10, 15, 20 और 25 पे। अब अगर मान लीजिए आपको जी अभी आपसे पूछा गया है, अब जी के आगे पीछे का देखो, इन पांचों में से कौन है? ई एफ जी। तो ई कितने पे है? पांचवें पे है। तो एफ और जी तो कितना हो जाएगा? सातवें पे हो जाएगा। अभी तुरंत हमको याद आ जाएगा। ये 5-5 के गैप पे जो हम जब इसको रखते हैं, याद रखते हैं, हमें कोई भी अल्फाबेट पूछा जाएगा उसके आसपास देखेंगे कि ये 2 या 3 आगे पीछे होंगे, क्योंकि 5-5 के गैप में है होगा। तो उससे हम तुरंत हम इसको कह सकते हैं। जैसे हमें कहा गया क्यू, तो क्यू 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 किसके बाद है? ए जो टी ओ पी क्यू। तो ओ कितना? 3rd नंबर पे है ना, तो ओ कितना? 15 होगा। तो ओ पी क्यू मतलब 16, 17। तो क्यू कितने में आएगा? 17 में आएगा। क्लियर हो गया सबको? रिकॉल हो गया? एजोटी ये बहुत आपको हेल्प करेगा कोडिंग डिकोडिंग में लाने के लिए। तुरंत तुरंत इसका रिवीजन अपने आप ही कर सकते हैं। इसको एजोटी बहुत हेल्प करता है इसको समझने में। और अब हम जाएंगे कुछ पेपर्स में। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का हमें आज हम आपको सेकंड बार समझाएंगे, तो उसमें आपको ये पार्ट जो है काफी हेल्प करेगा समझने में। इसके जो क्वेश्चंस होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, हमने पहले पार्ट का हमने किया था, उसका हमने असाइनमेंट हमने भेज दिया था ग्रुप पे। आप होपफुली कि आप लोग किए होंगे। जिन्होंने किया होगा उनको बहुत फायदा होगा आगे, क्योंकि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्टिकुलर कोड से डिकोड या डिकोड से कोड कुछ भी आ सकता है। तो पहला मैंने आपको दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था, आप लोगों ने, आपको असाइनमेंट ग्रुप पे होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही एकमात्र रामबाण होता है। उसका आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे आएंगे। मैंने सफिशिएंट दिया, मैंने करीब 70 के आसपास मैंने क्वेश्चन दिए, उसमें आप उससे कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कोड पे कैरम को कोड किया गया है बी। इन शब्दों को कोई अर्थ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है, खाली आपको खाली देखना है कि वर्ड वर्ड क्या क्या है। बी जेड क्यू क्यू एन एल। अब इसका आपको डिकोड करना है अपने हिसाब से, उसी तरह से जिस जिस रूल से इसको कोड किया गया है, सेम तरह से किस वर्ड को आपका, किस वर्ड का कोड आपका हाउस होगा। हाउस आपका कोड है, इसका आपका डिकोड करने के बाद आया है। बतानी है इसका पहला क्या था। तो आप क्या देखते हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो, सी क्या बना? बी बना। सी का नंबरिंग क्या है इसमें? अभी हमने जो किया था, सी कितने पे आती है? 3rd पे आती है, 3 नंबर पे। तो क्या बन गया? बी। तो यह इसका नंबरिंग क्या? 3 है, इसका नंबरिंग 2 हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 3 जो है वो 2 में आ गया। जेड के पीछे आ जाओ, तो जेड के बैक में कितना आएगा? जेड क्या 26 है? देखिए जेड क्या 26 है लास्ट में।
अगर फिर से आप बैक में मतलब उसका साइकिल पूरा करोगे तो कहाँ आएगा, वो ए पे आएगा। यानी क्या हो गया इसमें, बी जो है सी बन गया, तो जेड जो है ए को कोड किया गया जेड में, डिफरेंस आपका एक उसी तरह से आया। आर, आर को क्या बना गया आपका, क्यू बन गया। आर कितने नंबर पे आता है, इसको अभी हमने समझाया था, ए जो टी से अगर निकालोगे तो ए जो टी, तो अगर आप टी से भी ले सकते हो, उसके पहले भी ले सकते हो, ओ पी क्यू आर, आर कितने में आएगा 18 पे आएगा, क्योंकि ओ कितने में आता है 15 में आता है, तो पी क्यू 16 17 और आर क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो इसको अगर हम रखेंगे इसको, तो आर को क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, क्यू कितने पे आता है पी क्यू आर, तो क्या हो गया सर, पीछे हो गया इसमें, फिर से क्या हुआ, आर का कोडिंग क्या हुआ, पीछे आ गया। ओ का कोडिंग क्या हुआ, एक ओ, देखो एक का ही गैप है, वो 15 पे आता है, एन 14 पे आता है। एम को, एम कितने पे, एम का नंबर कितने हैं, एम और एल का, IPVTF, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से हम देखें इसको कि अगर हम एज को अगर करेंगे HI, तो क्या हो जाएगा ये आई, बिल्कुल सही कहा आपने, IPVT। आपने बहुत अच्छा समझ लिया, मुझे काफी खुशी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग आपका जो टेस्ट होगा उसमें आएंगे, जरूर से आएंगे, बहुत अच्छे चैप्टर है। रेणु जी बहुत अच्छा, क्या लिखा आपने, रेणु जी नहीं, इसमें आंसर होगा रेणु जी आई, देखिए पीछे जाएगा ना, तो ये कहां से आएगा आपका, हाउस का क्या बन जाएगा, अगर बी जेड करते हैं हम इसमें, बी जेड किसके लिए बनता है हमारा, बी जेड, बी के लिए सी था, जेड के लिए ए था, पेज के लिए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ओ के लिए क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, यू के लिए क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। हाउस का जो हाउस किसके लिए होगा, आईपी IPVTF के लिए होगा। बहुत अच्छा, अब ऐसे ही आपको मान लीजिए कि हमने एक कर लिया, ऐसे आपको कुछ नंबरिंग कोड भी आती है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक पेंट है, पेंट को हम कोड करते हैं PAINT, पेंट को हमने कोड किया, क्या लिखा हमने 74128, और एक्सेल का हमने कोड किया, क्या कोड किया मान लीजिए, इसका लिखा होगा कि कोडेड एज, इस पे लिखा होगा, ये लिखा होगा। एक्सेल के लिए मान लीजिए आपका कोड दिया हुआ है 93596, तो आपके लिए बताने होंगे कि एक्सेप्ट का कोड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट के लिए क्या कोड होगा। ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है 455978, सेकंड ऑप्शन है 547978, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 554978, और चौथा ऑप्शन आपके पास होंगे 735961। तो इनमें से आपको चूज करनी है कि कौन सा ऑप्शन होंगे, बताइए मैसेज में। ए होंगे, आप कह रहे हो, और कोई आंसर करे, पुष्पा जी बता रहे हैं, ममता जी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, विभा जी बता रहे हैं। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे, आप देखो पी के लिए क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, हमें ए का निकालनी है,
ए के लिए शुरुआत क्या होगा, ए अगर है तो ए हमारा 4 से शुरू होगा क्योंकि ए के लिए 4 दिया गया है। तो ऑप्शन में कहाँ का 4 है, ऑप्शन में खाली पहले में 4 है, आगे आपको देखना ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर पहले में निकल गया आंसर खत्म हो गया। पूरा अगर चेक करनी है तो पूरा भी कर सकते हो। सी कितने में आता है देखो, ई एक्स सी 5 में आता है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा 5, तो 4 के बाद 2 5 भी किया गिवन है। ई के लिए कितना हो जाएगा, ई के लिए 9, तो देखिए ई के लिए क्या इसमें 9 दिया हुआ है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं और भी अगर आपका 4 होता तो आप चेक करते, दूसरा चेक करते। एग्जाम में आपको बस इसी जगह पहले से आपका आंसर मिल गया। सेम तरह से ई के लिए और एल के लिए सबको क्लियर हुआ, एक मैसेज करें। रेणु जी बिल्कुल सही, प्रीति जी बिल्कुल सही, आपका सबका ऑप्शन मैंने सबका ए बताए हैं। अरे वाह बहुत अच्छे, सबको क्लियर हुआ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नेट पे भी बहुत पूछे गए हैं, अभी हम देखेंगे पेपर्स का सॉल्व करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का है। और आपके जो टेस्ट होंगे उसमें से जरूर आए, मतलब कोई ना कोई पार्ट ऐसे जरूर आएगा। मैं इसका भेज दूंगा आपका पीडीएफ बनाकर, आप लोग सॉल्व करना। अभी मैं आपको मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ क्वेश्चंस को कैसे आते हैं। ये आपको एक पैटर्न हुआ कोडिंग डिकोडिंग करने का। अच्छा, कुछ लोगों ने बोल रहे थे, मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश में हिंदी में बता रहे थे। देखिए जो असाइनमेंट जो एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ बनाने में मुश्किल होती है, और बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए फाइंड द मिसिंग टर्म, एक लाइन है, इसका मतलब ये होगा कि मिसिंग टर्म को फाइंड कीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, उसमें आप दोनों में कर सकते हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फाइंड द मिसिंग टर्म, एक लाइन लिखा है, उसका मिसिंग मतलब जो छूटा हुआ है, जो मिस है, और टर्म मतलब जो जो उसको उसका जो उस जगह पे जो आएगा, वो सब सिंपल से आपको लगता है। नंबर्स इसमें 1 2 3 4 में लिखा होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है। अगर कोई पैसेज वगैरह का क्वेश्चन होंगे तब मैं कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी में डालने के लिए, लेकिन अगर मैं हिंदी में डालूंगा तो हिंदी और इंग्लिश सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। और अभी तक जो मैंने डाला उसमें मैक्सिमम क्या है, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब पता है आपको कि लसपा होता है, एचसीएफ का मतलब पता है कि आपका एलसीएम का मतलब लसपा होता है, एचसीएफ का मतलब मसपा होता है। तो ये हम जानते ही हैं। इसमें एक दो लाइन की इंग्लिश होती है, ज्यादा कुछ नहीं होती है, जिसका हम बार क्लास में हम चर्चा करते हैं। तो आप कर सकते हो। जहां पे कोई पैसेज वगैरह का कुछ आएगा तो मैं हिंदी इंग्लिश अलग करके कोशिश करूंगा डालने के लिए, और उसको मैं लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं भी हो सकते, अलग अलग भी हो सकते हैं अगर हिंदी इंग्लिश में। तो ये हर चीज के लिए आप जो अगर एक एक लाइन पे कुछ चीजें हैं तो उसको आप कर सकते हो, आप उसमें कुछ नहीं है। हर चीज के लिए हम उसमें कुछ नहीं है। जिन लोगों ने बोला था ग्रुप पे कि हमें हिंदी में चाहिए और हिंदी में आपको मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है, तो आप देखो कि असाइनमेंट कर सकते हो। बहुत मतलब ज्यादा इंग्लिश है ही नहीं उसमें, एक दो लाइन की चीज है, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर तब भी दिक्कत होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं उसको हिंदी में आपको बता दूंगा आपको। कुछ जगह पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी सर्टेन कोड में टू इज कोडेड एज पी, टू इज कोडेड एज पी, थ्री इज कोडेड एज 9, और 9 इज, सपोज कीजिए 9 इज कोडेड एज, 9 का मतलब वही है पूरा, 9 इज कोडेड एज क्यू, एंड 5 इज कोडेड एज, सपोज कीजिए आर, और मान लीजिए 4 है, 4 को हम कोड करते हैं ए से, और 6 को हम कोड करते हैं बी से। ये आपको दिया गया है। तो आप बताओ इसमें से अगर आपको ये लिखा जाए, देन हाउ इज 5 9 9 4 2 3 coded, will coded in that code। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि आपको टू के जगह अगर पी को हम टू के जगह पी लिखते हैं, थ्री के जगह एन लिखते हैं, सब दिए हुए हैं। आप बताओ 599 और 423 को क्या कोड करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे पता है कि सबको आंसर सब दे सकते हैं आंसर। ऑप्शन दे दूं मैं, क्या आप आंसर दोगे?
RQQAPN, RQQAPN। वाह, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया है तो मैसेज करें प्लीज। सबको क्लियर हो गया? सर एक बार और समझा दीजिए। सर आपने मुझे नहीं आ रही। स्टार्टिंग में कैरम और BZQUNL वाला था, जिसमें हाउस था, हाउस का वो एक बार रिपीट कर देंगे क्या? वो कंफ्यूजन हो रहा है, वो नहीं समझ में आया, बाकी समझ में आ गया। नंबरिंग कीजिए, सबका क्लियर हो जाएगा। सी कितने पे है? 3, 1, ऐसा सबका नंबरिंग कीजिए। फिर आप हाउस को देखिए कि कैसे जा रहा है। ये इसमें 2 है, ये 26 है। आर का देखिए, आर का कितना हो गया? PQ, ओ AJOT में देखिए, OPQR कितने पे आएगा? 18 पे आएगा। ये कितने पे आएगा? 18 पे आएगा। ये कितने पे आएगा? EEJO 15 पे आएगा। ये कितना आएगा? 13 पे आएगा। इससे कितना होगा? अब लाइक Q कितने पे आएगा? QRST या OPQ। O अगर 15 है, P 16, तो Q कितना होगा? 17 आएगा। 17 आएगा या 13 आएगा। L कितने में आएगा? L कितने में आएगा बताइए? EFG। 19, L कितने में आएगा? 12। आप ये AJOT देखो ना, JKL होता है ना, J10 में आता है, तो KL 12 पे आएगा। आप क्या देखते हो? एक एक घट रहा है, एक एक घट रहा है ना। तो B अगर 2 नंबर पे है तो क्या रहा है? आपको पीछे जा रहा है। ये 26 का आपका मतलब उसमें बैक में जाओगे साइकिल पूरा करके, तो आपके ए में आ जाएगा। क्यू था 17 हो गया, 18 का 17 हो गया, 18 का 17 हो गया। फिर आपका ये 14 है, इन 14 होता है। तो ओ था 14 हो गया। मतलब क्या हुआ? आपका एक एक घट रहा है। तो अगर आप पीछे जाओगे तो क्या करोगे? आप देखिए इसमें से, अगर आपको बी दिया है, एक्चुअली आपको जाना किधर है? आपको एक पीछे जाना है आपको, तो क्या करेंगे? आप 1 ऐड कर देंगे। एज बात का अल्फाबेट क्या होता है? एज आपका बताइए, एज कितना आता है? हाँ जी, लक्ष्मी जी, हाँ, एंड 7 14 में आता है। एज कितने पे आता है? 8, मैसेज करें ना। 8। EFGH। आप नंबरिंग करते रहिए। आप क्या करोगे? एज के बाद क्या आएगा? आपका आई आ जाएगा, तो एज के लिए आई करेंगे। ओ के बाद क्या आएगा? आप देखो, बी के बाद सी आता है, तो आपका सी हो गया था। तो ओ के बाद क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यू के बाद क्या आता है? बी आता है। एस के सर बाद क्या आता बैक है? जाना था ना सर, आप आगे जा रहे हैं बैक की जगह। क्योंकि आगे वाला तो कम है ना, पीछे वाला ज्यादा है। आप देखो, पहले क्या था? 3 था ना इसमें, ना इसका 2 हो गया था ना। तो तो सर अगर एक लेस हुआ ना। सर एक लेस किया ना आपने, एच में तो एक प्लस किया। वो राइट हैंड साइड की में तरफ है आपने ना। किया सर, 6 नहीं होना चाहिए था। जो दाएं तरफ नंबर है, अगर आपको खाली ये वाला पार्ट दिया होता मान लीजिए। ओके ओके सर, आपने इस साइड लिखा इसलिए ओके, हमने ये नोटिस नहीं किया, सॉरी सॉरी। अगर आपको राइट की तरफ दिया, जो राइट की तरफ जो आपका कोड है, वो आपका एक एक कम होते जा रहा है। तो जो भी राइट का, ये आपका डिकोडिंग पार्ट है। ये पार्ट जो है, ये डिकोडिंग पार्ट है, और ये आपका कोडिंग पार्ट है। अगर आपको इसमें दिक्कत है, आप नंबरिंग कर लो। जो नो 3 सर, एक्चुअली सर ये ध्यान नहीं दिया था कि राइट साइड में कोडिंग और डिकोडिंग पार्ट का ध्यान नहीं दिया था, तो वो समझ आ गया। ऐसे भी देखिए कि अगर आपको ऐसा करते हैं, आप देखो कि क्या जा रहा है। राइट वाला पार्ट जो होती है आपका, लेफ्ट एक ज्यादा है, राइट एक कम है। तो राइट अगर एक कम होगा तो लेफ्ट एक ज्यादा होगा। तो अब इसमें अगर नंबरिंग में जाओगे, एच देखो, एच कितने पे आता है? एच आपका 8 पे आता है। तो 8 के, अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे 2 था, तो 2 का 3 हो गया था। तो 8 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 कितने पे आता है? 9 में आई आता है। ये अगर 8 नंबर देखो इसको, तो यहाँ पे 9 नंबर आना चाहिए। तो 9 में क्या आता है आपका? आई आता है। ऐसे ही ओ का कितना आता है? 15 आती है। ओ पी, ये 15 आती है, तो ये 16 नंबर आएगा। 16 में क्या आते हैं? पी आती है। इस तरह से सर डिकोडिंग होता तो ये लेफ्ट साइड ही होता ना, फिर इधर जाते हम। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप डिकोड को नहीं भी करोगे, आप देखो, अगर ये बताया गया है कि कैरम को ये डिकोड की, ये लिखा गया है
तो अगर हाउस किसकी जगह लिखा जाएगा, तो जो लिखा गया है वो राइट की तरफ लिखा गया है, और जिसका जगह लिखा जाएगा वो लेफ्ट की तरफ है। तो डिकोड वाला में क्या होती है, हमेशा राइट की तरफ लिखी जाती है नॉर्मली, समझना मतलब करने के लिए, और कोड वाला हमेशा लेफ्ट की तरफ होती है नॉर्मली। लेकिन एग्जाम में वो अगर मेंशन करेंगे तो आपको इस हिसाब से करने पड़ेंगे। सर उसमें एक चेंज है, ए और जेड। हाँ तो साइकिल पूरा कीजिए ना, अगर जेड जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद तो यही यही आएगा ना घूम के। जी इस तरह से हमने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग का कुछ हमने चीजें देखा। अब हम करेंगे कुछ पेपर्स करेंगे जो इसी के बेस पे था, और आपको मतलब समझने में आसान हो, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। और कोडिंग डिकोडिंग का जो दूसरा पार्ट है वही मैंने समझा दिया, ये आपको एक सांस में आ सकते हैं, और यहाँ तो आएंगे ही। जो मैंने अभी समझाया उसका आधार पर क्वेश्चन 1 कीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन 2004 में आया था। अब हम करेंगे खाली मतलब पेपर का एग्जाम, पेपर का क्वेश्चन जो हम अभी पढ़े हैं उसका आधार पर पेपर में कैसे क्वेश्चन आए उसको देखने के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप हमसे आंसर कीजिए, कितने आंसर हो गए। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत कोई कर लेंगे और काफी समझ गए अभी इस विषय को। डी ऑप्शन बता रहे हैं आप, मयंक जी डी बता रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन का बता रहे हैं आप 1027। मिस टाइप हो गया सर, सेकंड नंबर बोल रहा था मैं, 0 से तो स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप इसको अगर जब भी हमने अभी किया था उसी के बेसिस पर अगर करेंगे तो आप पाओगे। ब्लड को बी की जगह क्या लिखा गया आपका, 2 लिखा गया है। बी को 2 लिखा गया है। सेम तरह से करोगे आप, एल को क्या लिखा गया, 4 लिखा गया है। आपको लाना क्या है, आपको आर से स्टार्ट करनी है। आर में क्या दिया गया, 0 दिया गया, बस इसी वाले चेक करो आप। तो 0 कहाँ पर है, 0 बी पर है, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर मिल गया आपको। हालांकि अगर चेक करोगे घर के प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो आप, एग्जाम में आपको यही आंसर मिल जाएगा। आप देखोगे जो पूछा है वो कहाँ से शुरू होता है। सबका आंसर क्लियर हो, बी हो गया आंसर, वेरी गुड, सबको क्लियर। ऐसा करिए जिससे क्लियर ना हुआ हो। आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। 60 सेकंड देता है आपको, बोनस में देता है, लगेगा कितना, 5 से 10 सेकंड में नहीं लगता अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हो। आपको देखना क्या, पूरा नहीं देखना है, पूछा क्या गया है, आर से पूछा गया है। ब्लड में तो आर नहीं है, जाने दीजिए। अगर हमें 0 और भी कहीं होता तो हम फिर ब्लड का चेक करते हैं। बी आर यूनिवर्सिटी में आर से शुरू है, आर किसमें 0 पे है, तो 0 पे अगर कोई ऑप्शन है और खाली वही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा। होपफुली सबको क्लियर है। ये एक आपका उसी तरह क्वेश्चन है कि बी एफ जी के का जो संबंध है एलपी के साथ किसका संबंध होगा, सेम संबंध। मैसेज करें प्लीज, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे पता है आप सब कर लोगे। ऑप्शन बी, सब बता रहे हैं ऑप्शन बी। भावना जी बता रहे हैं, क्यू यू बता रहे हैं, ठीक है। आप देखो सिंपल है, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा। हम बता रहे इसको कि बी और एफ क्या बना है, बी एफ को जी के बताया गया है, तो जी और के नंबरिंग कीजिए। बी कितने पे आती है, 2 में। जी का नंबर क्या है, एजेटी का इस्तेमाल करिए। जी कितने पे आता है, 7 में आता है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपको एजेटी से नंबरिंग आपको क्लियर याद है तो फटफट कर लोगे, वरना आप वहां पे काउंट करेंगे समय लग जाएगा। अब बताइए एफ कितने पे आती है, ई के बाद आती है ना, तो 6 हो जाएगा। के कितने पे आती है, देखो एजेटी से जे के, जे 10 में आती है तो के कितना आएगा, 11 में आएगा। कितना इंक्रीमेंट है, 5 का इंक्रीमेंट है। तो हमें एलपी पूछा गया है ना, एलपी, ये हमारा इसका पार्ट निकल गया। सबको क्लियर हो गया ये पार्ट, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया। हाँ बी बिल्कुल सही है, सबका जवाब सही है बी। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम एलपी को करेंगे तो एल और पी
तो एल में अगर आप 5 ऐड करोगे तो एल आप नंबर देख लो वो क्यू आ जाएगा, और नंबरिंग करके ऐसे ही एल का एजोटी से कर लो। एल देखो किसके आसपास आती है, ओ पी क्यू आर एस टी, और या फिर आप ऐसे 12 में आ गया, आप इसको काउंटिंग कर लो। जे के एल आती है ना, तो 12 आती है, तो 12 में ऐड करो कितना आएगा, 5 कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 17 का क्या होती है आपका, क्यू होती है, तो क्या क्यू हो जाएगा, और पी ऐसे ही निकालोगे तो यू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं होगा? सबको क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही मैसेज कर दिया मेरे आंसर से पहले। सर मुझे नहीं आया ये वाला, एक बार बता दीजिए सर प्लीज। मुझे भी नहीं हुआ। बी एफ को क्या पहले बताया गया, जी के बताया गया, तो बी का नंबरिंग बताइए कितना, बताइए जोटे से बताइए, बी का नंबरिंग कितनी है, जिन्होंने बी का पूछा 2। आप मैसेज करें। बी का 2 है, और जी का नंबरिंग कितनी है, 7 है। कितना गैप है दोनों का, 5 का गैप है। मतलब जो पहला आपका जो है उसमें 5 अप्लाई ऐड करोगे तो अगला मिल जाएगा। एल का नंबरिंग कितने आता है बताइए, एल का नंबरिंग क्या होगा, 12 आती है। जे के एल 12 में 5 ऐड करो कितना आएगा, 17। 17 में कौन सा आपका अल्फाबेट आती है, 17 में क्यू आती है, तो ऑप्शन क्यू कहां पर है, इस जगह पे है। उसी तरह से आप अगर पी का निकालोगे एजोटी से, फिर से 5 ऐड करो तो यू मिल जाएगा। सबका क्लियर है सबको, वेरी गुड। थर्ड वाला कीजिए आप, खाली आंसर बताइए। ब्लड को अभी तो हमने किया था शायद ना, ब्लड को कोट किया गया था आपको उससे, देखो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था शायद, रोबोस का वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया था। मैं तो नो नो सर, बस का कोड अलग है, नंबर चेंज है, अलग है बस का। नंबर नंबर चेंज। चेंज है, ओके ठीक है, उसी पैटर्न का है। आप बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ। 3 का क्या लिखे आप, सबसे पहले देखो पूछा क्या गया, आर पूछा गया है, तो आर किस में आती है, आर से, ये आपका आर से शुरू होती है, आर आपका तीसरे नंबर या 6, आर का मतलब आर के लिए 6 बताया गया है। तो 6 कहाँ पर है, 6 ए और बी में है, बाकी ए बी और डी में है, तो बाकी आपका खत्म हो गया। फिर हमें क्या देखना है, ओ के लिए देखना है, ओ कहाँ पर आती है, ओ आपका इसके लिए आती है, तो ओ के लिए 1 दिया गया है। तो देखिए कि इसमें 1 कहाँ पर है आपका, 1 आपका ए और बी में है, 1 है, तो बाकी अगर तुक्का भी मारना होगा तो सी और डी आप नहीं मानोगे, आपका चांस ज्यादा हो जाएगा अगर तुक्का भी मारोगे तो, लेकिन तुक्का मारोगे नहीं। आर हो गया आपका, ओ हो गया, उसके बाद क्या बी पूछा गया है, तो बी देखो किसमें है, बी आपका पहले में ही है, बी के लिए क्या दिया है आपका, 2 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 612। 612 क्या है, इसमें है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 612 और किसमें नहीं है। आसान है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, और कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने आसान है, कितने करने में आनंद भी आता है। असाइनमेंट में मैं भेजता हूँ, आप लोग ये अगर जिसके साथ जो भी ड्रॉबैक है, किसी ने काफी लेट मतलब मैथ्स छोड़ दिए थे, या किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा जनवरी का जो पूरा एक लंबे समय जो है मैंने फाउंडेशन मैंने किया था, जिसको करने की जरूरत नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से किया था उसमें, कि ताकि उन लोगों को समझ आ जाए। मैंने सफिशिएंट मैंने असाइनमेंट डाला था, जिन लोगों ने भी असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे, अगर उनका कोई ड्रॉबैक रहा भी होगा कि जैसे मैथ काफी लंबे समय से छूट जाना, या मैथ्स का सब्जेक्ट का ना होना, या कुछ भी, तो उनको हो गया होगा अगर जिन्होंने कर लिए होंगे। आप उसको दोबारा करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ताकि हम इस चीजों को कर सकें। अब आप कीजिए, 4 तले छोड़ दिए, 5 तले कीजिए, टाइम को 4 तक कर लोगे, 5 वाले कीजिए। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, क्या है, 24 12 18, इसमें मिसिंग नंबर है, उसको फाइंड करना है। 36 बता दें आंसर, ओके। जिन्होंने 36 बताया बताइए उसका, ठीक है, ओके 36। आप देखते हैं इसमें बहुत ही आपने तैयारी अच्छे कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप क्या देखते हैं इसमें, एट, गरिमा जी माइक कर लीजिए। 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो कितना, 24 आएगा, और 24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 12 आता है। फिर 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। ये रूल सब जगह चल रहा है। 36 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना, 18 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करते हो,
और 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो एक बार इसका रूल क्या बन रहा है, एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आ रहा है उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, और ऐसे चलता जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 36। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप देखो, आप रियल पेपर कर पा रहे हो, कितनी आसान। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जिन्होंने प्रैक्टिस किए हैं और जिन लोगों ने मैसेज कर रहे हैं उनमें से ज्यादा लोग प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछे भी हैं, चैट से कई जगह पूछे भी हैं। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करके रखे, देखिए सबका आंसर आ रही है। तो जिन लोगों ने नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करें, उनसे आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। कोई कितना ही कुछ आपको पढ़ा ले, कुछ भी दे दे, लेकिन वो बनता तभी है जब आप अपने से प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन 6 को करें। अभी हमने सब चीजें मतलब समझाया था 6 वाले के। ऑप्शन बताएं। बहुत अच्छा, सेम तरह से आप करोगे 6 का सी आ जाएगा, जैसा अभी हम डिस्कस किया था। वेरी गुड। अब आप करें, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया था फैमिली ट्री बनाने के लिए। 12th कीजिए, 12th आप लोग कीजिए, याद करो कि आप लोगों ने कितना याद रखा है। ये 12th वाली A is the father of C, B and D is, अगर मैं इसको, आप चाहो कि मैं इसको बना के दिखाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा, मुझे अपने बोर्ड पे जाना पड़ेगा ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे। या मैं यहाँ पे बना देता हूँ। A is the father of C and D is the son of B, E is the brother of A, C is the sister of D, how B is related to E। बताएं, आंसर बताएं, कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं, क्योंकि आगे पीछे मैसेज होती है ना, जो भी आप बताएं क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं। जैसे आप इसमें 12 लिखो, फिर ABCD जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हो उसको दो। ऐसे बनेगा फिगर जैसे मैंने बनाया, मैच कर गया। A इज द फादर ऑफ C, A जो है C का फादर है। फादर अगर होगा तो A प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस मेल के लिए होता है। एंड D इज द सन ऑफ B, D जो है सन B का सन है। एंड E इज द ब्रदर ऑफ A, तो E अगर ब्रदर ऑफ A होगा तो ये क्या हो जाएगा, E का भाई हो जाएगा। C इज द सिस्टर ऑफ D, तो अगर C D अगर सिस्टर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब उनका पापा क्या हो जाएंगे, आपका A ही होगा। एंड D इज द सन ऑफ B, तो A अगर पापा है, पापा का बेटा अगर D है, और D अगर B का भी बेटा है, मतलब B क्या होगा, मम्मी होगी। ये आपका पूरा बन गया, ट्री बन गया। क्या पूछा है, हाउ B इज रिलेटेड टू E। आंसर किसने दिया है, ब्रदर इन लॉ। एक बार चेक करो दोबारा आंसर को, ब्रदर इन लॉ ही होगा। किसी और का आंसर कुछ आ रहा है, आप सी बता रहे हो। सर ब्रदर इन लो होगा या सिस्टर इन लो होगा, भाभी लगेगी या एक आंसर बताइए, एक आंसर बताइए। आपको 2 ऑप्शन है, ऐसा करके एग्जाम में कहाँ मार्क्स मिलेगा। आप मैसेज में बताइए जो बताना चाहते हो। लक्ष्मी जी डी बता रही है, रेणु जी सी बता रही है, नव्या जी डी बता रही है। क्या पूछा है देखो, यहीं पे देखो कितने, सब कुछ आपने कर लिया, खाली वर्डिंग नहीं पकड़ा तो आपको गलत हो जाएगा। हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी का संबंध ए से क्या है, बी ए का क्या, बी ई का क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा, भाभी होगा।
यहाँ आपको लास्ट, आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट वर्ड अगर आपको नहीं पकड़ा तो आपको वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप बहुत केयरफुली करना। तो आपने देखा कि जो हमने बताया था डायग्राम कितना काम आया। सी, लक्ष्मी जी सी, हाँ रेणु जी आपने पहले सी बताया था, आंसर सी ही होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा क्या गया है बी का बी कौन है ई का। तो बी जो है वो लेडीज है, मतलब फीमेल है, और ए उनका हस्बैंड है, और ई हस्बैंड का भाई है। तो मतलब वो, मतलब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ बोलेगा इंग्लिश में। वेरी गुड। आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने देखा कि कितने सारे प्रैक्टिस की इसमें आवश्यकता है। तो आप करो इसमें क्वेश्चन नंबर, चलो 17 करो। 17 जो है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये खास पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग का 17 का। आपको क्या करनी है, चूज द ऑड वर्ड। ऑड मतलब जो मेल नहीं खाता है, जो बेमेल है, उसको आपको चूज करनी है। नन, नाइट, मॉन्क और इसमें से आपको चुप बतानी है कि कौन बेमेल है, जो मेल का मेल नहीं खाता है, जो एक तरह का नहीं है। जी, तो बेमेल क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सारे जो है इनका, अगर आपको इसका मतलब करने में दिक्कत आती है तो इसका हिंदी में आप डिक्शनरी में चेक कर लेंगे और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इसका। जैसे कि आपका जो ये जो नाइट में मतलब का शूरवीर होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं, जो शूरवीर इसके लिए होते हैं, और बाकी जो तीनों धर्म से संबंधित होते हैं। नन जो होती है वो वैरागिन होती है, और मंका को साधु होती है, और जो प्रेस्ट होते हैं पुजारी होती है, मतलब पूजा वर्ष से संबंधित होती है, जो आपका बैराग से संबंधित होती है। लेकिन ये लड़ाकू है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा 17 का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई जगह। क्वेश्चन 8 तो आप कर ही लोगे। सर्टेन वर्ड पैन इज रिटन एज 31 एंड PAR इज रिटन एज 35, उसी कोड में PAT क्या क्या लिखा जाएगा। आप 8 तो कर लोगे ना, 8 का आंसर, 8 का आंसर आराम से निकाल लोगे। ये P के लिए तो 3 हो जाएगा, और बाकी आप इसको निकालोगे, अलग अलग करके आपको निकालने होंगे। नाइनटीन कीजिए। नाइनटीन थोड़ा सा ट्रिकी है, कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बताइए, ABCD कौन सा होगा 19 का। थर्टी सेवन बी। यहाँ देखो, आप जिस इसमें जो ट्रिक आपको निकालनी है, वो ट्रिक ये है, 2 और 5 का डिफरेंस कितनी है, 3 है, इसमें +3 हो गया। 5 और 10 का डिफरेंस कितने है, +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इसका अंतर कितने हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 17 और 26 का डिफरेंस कितने होंगे, +9। फिर क्या हो जाएगा, +11। फिर क्या होगा आपका, +13। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे तो 65। 65 कहाँ पर है, ऑप्शन भी सही है। सबको क्लियर है, और सबने बिल्कुल सही आंसर, इसका आपका सीरीज बनेगा 65 होगा लास्ट वाला आंसर, ऑप्शन 65।
ये एक एपी का सीरीज है। जिन लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है उनको पता होगा कि ये एक एपी बनता है और जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, अगर आपको एपी पता है तो। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 और 22 के लिए आप देखो, क्वेश्चन का पढ़ो एक बार, इतना मजा आएगा आपको, इतना आनंद आएगा। मैं इसे छोटा करता ताकि आप इसको पढ़ सकें। हाँ सर इसके पहले वाला बताइए ना एक बार, PAN वाला जो था। उसका आप करो, मैंने वही लॉजिक है जो हमने किया अभी तक, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ऐसे ही करो आप उसको। 19 से 20 कीजिए आप इसका। These questions are based on the following diagram, which there are 3 interlocking circle, I, S and P, where circle I stands for Indian, circle S stands for scientist, and P stands for politician. Different region in the figure are, ये बताया क्या है। हम जिस समय जिसको जो क्वेश्चन करते हैं आप उस समय पूछे तो हम उस समय बता के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम किसी और क्वेश्चन में चले जाते हैं तो पीछे जाने में क्या होता है कि इसका भी रिदम टूट जाती है, उसका भी टूट जाती है, और हमें तय समय में सब कुछ नहीं कर पाते। जब हम क्वेश्चन में रहते हैं आप उसको पूछिए, या आप मुझे मैसेज से पूछिए अलग से, व्हाट्सएप में मैसेज पे। ये 3 आपको सर्कल दिया गया है। आई मतलब इंडियन मेंशन किया गया है। ये आपका सारा बात आपको इसमें बताया दिया गया है। इसका आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द डायग्राम I, S and P, where I मतलब स्टैंड्स फॉर इंडियन बता दिया गया इसमें, S फॉर साइंटिस्ट और P फॉर पॉलिटिशियन। आपको बतानी है, पहला क्वेश्चन बतानी है, द रीजन विच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन। इसके हमने कल क्वेश्चन वेन डायग्राम हमने कराया था आपको, इसीलिए कराया था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। वो जगह बताइए जहां पे द रीजन रिप्रेजेंट नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन। आंसर क्या होगा बताएं। ये आप जो है ऑप्शन में बताएं, क्योंकि या आप क्या बता रहे हो, ऑप्शन बता रहे हो कि आंसर बता रहे हो? क्योंकि ऑप्शन बताओगे तो अगर एक आपको आंसर बतानी है मान लीजिए, तो आप बगल में ए आंसर लिखिए, मुझे पता ए का मतलब क्या बताना चाह रहे हो, ऑप्शन ही बता रहे हो? ओके, या ऑप्शन है। आप ये देखते हो क्या पूछा है इसमें, द रीजन व्हिच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन, इंडियन मतलब ये वाला सर्कल आपका इसमें नहीं होना चाहिए, नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन। तो साइंटिस्ट भी हो मतलब इसमें कॉमन हो और पॉलिटिशियन भी हो, लेकिन इंडिया में ना हो, ये खाली एक ही पार्ट है, ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर है? ऐसा कोई है जिसको नहीं क्लियर है? अभी बता दीजिए, क्योंकि बाद में बताओगे तो मुझे वापस आना पड़ेगा और उस क्वेश्चन में छूट जाती है जिसमें हम बाद में जा चुके होते हैं। सबको क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन 21 कीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। द रीजन व्हिच रिप्रेजेंट इंडियन हु आर नीदर साइंटिस्ट नॉर पॉलिटिशियन। इंडियन तो है लेकिन साइंटिस्ट भी नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है, कौन से होंगे? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या लिखेंगे, एबीसीडी में क्या लिखेंगे? ऑप्शन बताइए। भाई आप लोग तो बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। इतनी जल्दी नेट वाला सोचेंगे हम 1 मिनट हम किसके लिए दे रहे हैं, ये तो 5-10 सेकंड में आंसर निकाल दे रहे हैं। आप बोलो कितने अच्छे कर रहे हो, वेरी गुड शरद जी, बहुत अच्छे। शरद जी, सुनीता जी, विपिन जी, पिंटू जी, सबने बहुत अच्छे से, प्रीति जी, प्रतिभा जी, भावना जी, रेशमी जी सी बता रहे हैं। ऑप्शन क्या, आप शायद ऑप्शन बी बता रहे, एक बार चेक करो 21 का सी शायद आप आंसर बता रहे होंगे। ऑप्शन बी है, आंसर सी है जी। हमने देखा, हमने ये वाला पार्ट जो इंडियन तो है, द रीजन विच रिप्रेजेंट इंडियन हु आर, इंडियन होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। मतलब हमें ये सर्कल और ये सर्कल हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको ये खाली आई चाहिए। तो सी आंसर होगा। 22 कीजिए। आप लोग तो मतलब अभी अगर पेपर मिल जाए तो कितना अच्छा कर दोगे, वेरी गुड। अब आई ना मेहनत, हमारे काम रंग ला रही है ना।
22 कीजिए, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होता है आपका। आप जो जो टाइप करेंगे पहले ऑप्शन टाइप कीजिए। ए बी सी डी में क्या बताना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन? द रीजन which represent politician who are Indian as well as scientist. ऑप्शन सी सब करेक्ट है। ऑप्शन सी आंसर ए है, ऑप्शन सी है, क्योंकि ए क्या है, तीनों में है, तीनों जगह कॉमन है। इसको मैं कल समझा रहा था, ये तीनों चीजें तीनों जगह कॉमन कॉमन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, और आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कितना अच्छा किया। आप बताओ, कितने अच्छे सारे लोग हैं, और इतना कम टाइम में किया। बड़ी बात यह कि आपने कम टाइम में किया। बिल्कुल सही है, सब सही है। रेणु जी, पिंटू जी, भावना जी, रेणु जी, जिन्होंने भी ऑप्शन ऑप्शन को सेंड दिए, आंसर आपका इसका ए है, ऑप्शन सी है, सब करेक्ट है। ओके, आप ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमें थोड़ा सा रेशियो में बात करेंगे हम। 23 करिए। फाइंड आउट द नंबर विच शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विच विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 4, 9, 17 एक्सेट्रा। बताओ क्या आना चाहिए? ऑप्शन बताइएगा आंसर, ए बी सी डी। ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन क्या है? डी बता रहे हो, लक्ष्मी जी डी, पूनम जी 69 बता रहे हैं, 69। आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे करें, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे। प्रैक्टिस करो और अच्छे करोगे। आप देखो, आपको बताएगा आप कहाँ से कर रहे हो, आप पेपर से कर रहे हो, मतलब रियल पेपर से जो एग्जाम में आ चुका है, कोई प्रैक्टिस पेपर से नहीं कर रहे। कितना अच्छा कर रहे हैं आपने। इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। 9 है तो आप क्या देखते हैं उसमें, पहला ये आपको 4 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो 4 टू 8 प्लस 1, 4, ये सीरीज आपके यहाँ से स्टार्ट होती है 4 से। तो 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 9 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर 17 इंटू 2 प्लस 1, 72 जो 34, 35 प्लस 1 35 हो जाएगा, 35 है। फिर 35 इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा? 70 माइनस 1 69 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हमने दोगुना करके एक बार हमने प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें, ये इसका लॉजिक है। सबको क्लियर है जी? लक्ष्मी जी 2x माइनस, हाँ हाँ जी बिल्कुल। आप सीरीज क्या देखोगे, कितना अच्छे से आप कर पा रहे हो। वेरी गुड, सब लोगों ने इतना अच्छा आंसर दिया भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग। आपको सारा क्लियर हो गया, वेन डायग्राम क्लियर हो गया, और उसका क्लियर हो गया। आपका जो पेपर का हमने आज का बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ये आपको सारा कुछ क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन में, रेशियो की बात करेंगे ताकि आप रेशियो अच्छे से कर पाओ, क्योंकि रेशियो में कई चीजें आएंगे। रेशियो का मैं आपके बेसिक से ले रहा हूँ कि जिन लोगों को रेशियो नहीं आता है उन लोगों को भी कभी समझ आ जाए, और जिनको आता है उनको रिवीजन हो जाए, क्योंकि रेशियो के बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सबने बहुत अच्छा किया, रियली अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा। अब हम रेशियो में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। रेशियो, जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया जाए कि 75:125 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे इसको। रेशियो का इंट्रो हम दे चुके थे पहले, हम इसके बात करते हैं। 75/125 इसको आप काट दो, ऐसे 5 से काट सकते हो, या फिर आपको याद अगर है तो 25 से भी कट जाएगा, 3/5 हो जाएगा, या फिर 5 से काटो तो उससे भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 3:5, सॉरी 3:5। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आता है कहीं पे, आप इसका से करते हो। ये तो सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने खाली लिया खाली इसको बेसिक एक चीज़ों को बताने के लिए।
आपसे अगर कहा जाए, कहीं पे भी ऐसा आ सकता है कि अगर फ्रैक्शन पे आएगा, मान लीजिए कि 1/4:1/6 ऐसा क्वेश्चन आया भी था, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 6 है, इनका एलसीएम कितना होगा बताइए? सॉरी, हाँ एलसीएम बताइए कितना होगा 4 और 6 और 4 का? मैसेज कीजिए। 12। हाँ मैसेज कीजिए ताकि पता चले कि बता। तो और जिनको डाउट है वो पूछ भी ले, बाद में पीछे आने में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूँ क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम से इसको डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 4 × 12 करेंगे इस टू 1/6 × 12 करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन करते समय मैं ये बोलता हूँ कि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई किए, तो आप खुद समझ जाना कि हम क्या कर रहे हैं। वहां पे अगर हमें इतने लंबा करना पड़ेगा तो हमारा जो टारगेट है कि हम 20 सेकंड से कम में आपको सिखाऊं, तो वो नहीं हो पाएगा। ये छोटी बातें हैं, यहाँ उस समय आप इसे करोगे, इसको ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो जो मतलब आपका 1/4:1/6 का है, वही मतलब आपका हो जाएगा 3:2 का होगा। तो 3:2 करने पे क्या होगा, आपका जो फ्रैक्शन का पार्ट खत्म हो गया, अब कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। किसी का माइक ऑन है क्या? बिपिन जी आपका माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। तो हमने देखा कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि 8.5:10 इसको आपको चेंज करनी है, तो क्या करोगे आप? पहले सबसे पहले 8.5 को आप 85/10 कर दो, इस टू क्या 10 कर दो। अब इसको खत्म करने के लिए आप 10 और 1 का मल्टीप्लाई एलसीएम कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो आप इसको 85/10 × 10 कर दो, इस टू 10/1 × 10 कर दो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा 85/100। इसको आप सॉल्व कर लो, 85/100 तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो जो मतलब आपका 8.5:10 है, वही मतलब इसका आपका क्या हो जाएगा 17:20 का होगा। इतना लंबा तो मैंने बता दिया कि आप ऐसे डेसिमल को हम करते कैसे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप देखते हो कि 8.5 का दुगुना कितना होगा 17 होगा, तो सिंपली आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8.5 × 2 और इस टू 10 × 2 कर दो, तो क्या होगा 17:20, छोटा हो जाएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ऐसे स्टेप्स आएंगे, उस समय खाली बता दूंगा मैं कि हमने इसको चेंज कर लिया, आप समझ जाना, क्योंकि अगर मैं उसको इतना करना चाहूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग लग जाता है। और वो जो टारगेट है यहाँ तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में उस टाइम पे करने हैं जितने कि हमें मिनिमम मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम में, जो 10 सेकंड में हो सकता है, तो वहां तक मुझे आपको लेके जाना है। इसलिए ये काम आप यहाँ आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप वहां पे इसको अप्लाई करेंगे जहां भी क्वेश्चन में आएंगे। सबको क्लियर हुआ? मैसेज करें प्लीज। हाँ जी सुमिता जी बिल्कुल। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 8.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 का दुगुना कितना 17 होता है ना, तो डेसिमल खत्म हो गया ना, इसलिए हमें डेसिमल खत्म कर ली थी ना। इसलिए उस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो, डेसिमल अगर है 8.5 मतलब नीचे 1.0 ऑलरेडी है ही है नीचे। हमेशा अगर हम बोलते हैं 8 बोलते हैं ना, 8 का मतलब 8.1 होती ही है नीचे, हमेशा हर में डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होती है। अब इसके बाद आप इस पॉइंट को रिमूव कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 85/10 हो जाएगा। तो वहां यही चीज हमने यहाँ पे लिखा था करके। यहाँ जो मैंने लिखा था इस जगह पे इसी पे लिखा था। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 8.5 का दुगुना करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो अपने आप डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो वो एक छोटा तरीका है करने का, ताकि ये खत्म हो जाए डेसिमल। अब आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि ये छोटी छोटी, हाँ एक बात और है आपको कि मान लीजिए कहा जाए कि 2 मीटर, अगर कहीं पे आपको ये मैं जो बता के रख रहा हूँ उसका आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस में ऐसा बीच में आ जाएंगे। 2 मीटर 24 सेंटीमीटर, इसका आपको रेशियो निकालनी है। 2 मीटर टू मतलब फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन ये है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर, फाइंड द
रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। तो आप दोनों अलग अलग यूनिट है, दोनों काम के एक ही यूनिट में करने होंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे हमारा? 2 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज टू 24 सेंटीमीटर, दोनों को सेम यूनिट में करना है। तो 200 सेंटीमीटर इज टू 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 24 सेंटीमीटर। ये कैंसिल आउट, इसको 4 से काटोगे आप, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 4 से काटो 50 हो जाएगा। फिर से काटो, कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका? 25/3 इज इक्वल टू 25:3। ये आपको जब भी आपका ऐसा आएगा, तो अगर किसी क्वेश्चन का बीच में, तो आपको सेम यूनिट में चेंज करके करने होंगे। सबको क्लियर है? हमें यूनिट हमको बिल्कुल हमें सेम करके करने हैं जब भी हमें ऐसे स्टेप्स बीच में आएंगे क्वेश्चन के बीच में। एक क्वेश्चन ऐसा आता है आपको, इफ, ये जो भी बता रहा हूँ इसका आप नोट करो, क्योंकि ये ऐसा आपको करने होंगे और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं जो मैंने देखा है। इफ A इज टू बी इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको गिवन है 5:8 और B इज टू एंड B इज टू C आपको गिवन है 18:25 और देन फाइंड, क्या करना है आपको? A इज टू C। A इज टू C। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? क्या गिवन है? A इज टू B इज इक्वल टू 5:8। इसका मतलब क्या होगा? A बाई B इज इक्वल टू 5/8। और क्या दिया आपका? B इज टू C कितना गिवन है आपका? 18:25। तो B बाई C इज इक्वल टू 18/25। हमको A टू C अगर निकालनी है, हम क्या करेंगे? इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। अगर हम 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 हम क्या पाते हैं? A बाई B इंटू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्वेश्चन का हम LHS का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू B बाई C। अब LHS आपका RHS क्या है? 5/8 इंटू 18/25। BB कैंसिल आउट, 5 से 25 कटेगा, 5 हो जाएगा, इससे कटेंगे 4 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका? 9/20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A इज टू C, क्योंकि A बाई C था ना, तो A इज टू C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 9:20। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वन बाई 5 कहाँ से आएगा रश्मि जी? आप चेक करो, 1/5 तो नहीं आएगा ना? मल्टीप्लाई किया था हमने, दिखा दिया से करके ना सुनीता जी। और एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि हमने इसके A टू B निकाला हमने, और हमारे पास समय तो बहुत कम है, लेकिन हम बता रहा हूं आपको। आपसे बता जाएगा, कहा जाएगा कि A इज टू B, मान लीजिए A इज टू B इज इक्वल टू 5:6 गिवन है, और B इज टू C मान लीजिए है, B इज टू C आपको गिवन है 8:9 सपोज करो। आपको फाइंड करनी है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड करनी है आपका A इज टू B इज टू C फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमें क्या करना होता है? बीच वाला पार्ट देखो, पहला जो है, ये पहला पार्ट आपका B में खत्म होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो आपको
आपका बी से स्टार्ट होता है। ये जो पार्ट है देखो A:B है और ये पार्ट में B:C है। तो आप क्या देखते हो कि इसमें B से खत्म होता है और इसमें B से स्टार्ट होता है। तो A/B कितना है आपका? A/B इज इक्वल टू 5/6 है। तो हमें B को इक्वल करनी है। तो आप देखो इसमें B का पार्ट क्या है? B का पार्ट आपका 6 है। तो A/B A:B इज इक्वल टू 5:6 है और B:C इज इक्वल टू 8:9 है। तो B का पार्ट क्या है? पहले में 6 से खत्म होता है और दूसरे में क्या होता है आपका? इसमें 6 से 8 से शुरू होता है। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि B का पार्ट इक्वल आ जाए। हमारा टारगेट क्या है? B को दोनों में इक्वल करना। इस पूरे को अगर हम इंटू 8 कर देंगे रेशियो को और इसको अगर हम इंटू 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A:B इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5 8 40 इज टू कितना आ जाएगा? 8 6 48 और फिर B:C कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें 48 इज टू 54। क्या देखते हो आप कि दोनों ही में आपका B का रेशियो सेम आ गया 48 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A:B:C इज इक्वल टू 40:48:54। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2 से कट जाएगा। क्या होगा? 20:24:27। इस तरह से हम फाइंड करते हैं अगर हमको दिया हो तो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया। B का नंबर क्या है? इसमें देखो ये 8 से खत्म होता है तो हमने पहले वाले को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। ये 8 से खत्म होता है ना, इसलिए हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और ये 6 में खत्म होती है तो इसलिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर दोनों में क्या होगा? 40 40 48 48 कॉमन आ गया तो क्या आ गया? एक इसका क्या 40, एक A:B 48 और B:C 48:54। मतलब A:B कितना 40:48 आ गया और B:C कितना आ गया? 48:54 आ गया। तो दोनों में क्या 48 48 आ गया तो हम एक ही बार लिखना होगा उसमें। तो इस तरह से हम क्या लिखा? हमने A के जगह 40 कर दिया, B के जगह 48 कर दिया और C के जगह 54 कर दिया। फिर इसका अगर कटेगा, जैसे 2 से सब इवन नंबर है तो हमने 2 से हमने डिवाइड कर दिया। 40 का आधा 20 होता है, 48 का आधा 24 होता है, 54 का आधा 27 होता है। सर लेकिन ये 2 सेकंड ऑप्शन 2 में ये 8 है B, तो हम उसको पहले से क्यों मल्टीप्लाई किए ताकि AB में? क्योंकि यहाँ पे B से खत्म होती है और यहाँ से B से शुरू होती है। B को इक्वल करनी है। ओके। अब क्या आप सबको क्लियर हो गया? एंड हम शांति पाठ कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम शांति।